माशाल्लाह दोस्तों, ये आप देख सकते हैं देसी चिकन चना पुलाव पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप भी देसी खाने पकाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल सादा और आसान रेसिपी है जो आप घर में बैठे आसानी से और आराम सुकून से बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने घर में मज़ेदार चिकन चना पुलाव बनाएंगे। आपको सारा तरीका दिखाएंगे कि देसी तरीके से चिकन चना पुलाव कैसे तैयार किया जाता है। आइए बिना देर के आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, फिर आपको सारी रेसिपी समझ आएगी। ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। बिल्कुल सादा और आसान सी रेसिपी है। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च, उनका पेस्ट बना लेंगे। 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज काट लेंगे। थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, उसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा आलू बुखारा और 1 कप दही इसमें शामिल करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों ने चावलों को पैमाइश करके अच्छी तरह से उनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। 1 किलो बनास्पति में 1 पाव घी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ये आप देख सकते हैं घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमने गरम मसाला डाला था वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना है आप लोगों ने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 200 ग्राम चने लिए हैं, उनको अच्छी तरह से सबसे पहले हमने नरम कर लिया है प्रेशर कुकर में। आपने भी तकरीबन 200 ग्राम चने ले लेने हैं, उनको प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से नरम कर लेना है। और फिर आगे का आपको तरीका दिखाएंगे। जी आप देख सकते हैं प्याज थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बिल्कुल आसान और देसी तरीके से बनाएंगे। दोस्तों गोश्त डालने के बाद सबसे पहले इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और जो हमने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं गोश्त थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा आलू बुखारा ऐड करेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सादा और आसान रेसिपी है। एक दफ़ा आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने पे इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह ये वीडियो देख के आपको बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल सादा देसी तरीके की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बड़ी पसंद आएगी। ये आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से ब्राउन भी हो चुका है और थोड़ा गल भी चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे। जब तक घी नहीं निकलेगा तब हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। ये आपके ध्यान में रहे, दही को अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं हमने जो दही डाली थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। घी भी निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने छोले भिगोए थे पानी में वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर आगे का तरीका आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है आप लोगों ने। ये आप देख सकते हैं छोले हमने डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 3 चम्मच। आप जितना मर्ज़ी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़ायक़ा आप लोगों ने नमक इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं नमक डालने के बाद जब नमक अच्छी तरह से हल हो जाएगा तो हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच काली मिर्च का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे। दोस्तों बहुत सादा और आसान देसी रेसिपी है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा।
ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन ये हमारी 1 किलो की एक बाल्टी है। हम इसके अंदर तकरीबन एक भरी हुई बाल्टी डालेंगे, एक तकरीबन हाफ डालेंगे इसके अंदर। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने पानी सारा ऐड कर दिया है इसमें। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। जब पानी उबलेगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमने चावलों को पानी में भिगो के रखा था वो पानी हमने निकाल दिया है। अब चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं हमने सारे चावल ऐड कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा चमचा नहीं मारेंगे। अब हम इसके ऊपर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन रख देंगे ताकि जो हमने पानी डाला है चावल उसी में ही नरम होते रहें। 10 मिनट बाद फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट वेट करने के बाद माशाल्लाह दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चावल कितने मज़े के तैयार हुए होंगे। चावलों का कलर भी चेक करें। कच्ची बनास्पति बनता ही ऐसे है। बिल्कुल सादा और आसान सी रेसिपी है। आप अपने घर में भी बैठे आसानी से बना सकते हैं। ये जो रेस्टोरेंट में होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं ये भी। ये आप देख सकते हैं सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब इसको हम दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 20 से 25 मिनट का इसको दम देंगे और नीचे थोड़ी थोड़ी आग तकरीबन 5 मिनट के लिए जलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट वेट करने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि चावल कैसे तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। लुक भी आप चेक कर लें चावलों की, आपको पता चल गया होगा कि चावल कितने मज़े के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये देसी चिकन चना रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय आप लोगों ने लाजमी देनी है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।